नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती रुधि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10 नवंबर 2025 को नैनपुर में वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ समारोह धूमधाम से मनाया गया। नगर पालिका परिषद के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर राष्ट्रीय गान का सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णा पंजवानी, पूर्व अध्यक्ष बाल किशन खंडेलवाल और एसडीएम आशुतोष ठाकुर ने बताया कि इस गीत की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। इस आयोजन में शिक्षक, नागरिक, छात्राएं और कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच का संचालन शंकर दयाल वाजपेयी ने किया। यह कार्यक्रम देशभक्ति और एकता के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। गीत लिखा, उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में हम अभी गायन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे हम राष्ट्रगान को 52 सेकंड में खत्म कर लेते हैं और मुझे लगता है प्राय सभी को राष्ट्रगान आता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत में हम 4-5 लाइनों के बाद हम स्वयं भी रुक जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, यहाँ स्कूल की पूरी टीम बैठी हुई है, सभी विभागों से यहाँ अधिकारी कर्मचारीगण बैठे हुए हैं, क्यों ना हम वंदे मातरम का गायन शुरू करें। निश्चित ही हम गाते गाते उसे पूरी लय से और पूरे जोश के साथ हम गाया करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही अच्छी सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, जो हमें भी, खासकर मैं अपने बारे में भी कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि राष्ट्रीय गीत के आज 7 नवंबर को 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आनंद मठ में उसका संकलन किया गया था। बहुत अच्छी बातें हमें जानने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, और यहाँ पर हमारे IAS IPS लेवल के अधिकारी बैठे हैं, वो जानते हैं कि ऐसे इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हमारे इसमें आते हैं, IAS IPS और UPSC MPSC में। जो भी आप एग्जाम देते हैं बच्चों को, इन सब की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। एक बार बहुत बड़े एग्जाम में जब मैंने कुछ भी एग्जाम दिया था, उसमें राष्ट्रगान का समय पूछा गया था। शायद उस समय भी बहुत कम जानकारी हुआ करती थी, 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है। निश्चित ही राष्ट्रगीत की भी जानकारी हमें होना चाहिए कि 1 मिनट और 5 सेकंड का ये होता है। इसे 2-3 लाइनें तो इसकी हिंदी की है, लेकिन बाकी भाषा जो लाइनें वो बांग्ला भाषा की है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि उसका आप जरूर अपने सर्च करके देखें, अपने किताबों में निकाल करके देखें और उसका हिंदी अनुवाद जरूर पढ़ें, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्यता से हमारी मातृभूमि को, हमारी भारत भूमि को सजाने की बात कही गई है। निश्चित ही जब आप सुनेंगे तो देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के और बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए जरूर भावपूर्ण आपके आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि जैसी भावना उनकी उस समय रही होगी, उससे प्रेरित होकर हम भी अगर ऐसा कुछ कर सकें अपने देश के लिए। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मैं देख रही हूँ, निश्चित ही देशभक्ति की भावना से आप लोग ओतप्रोत हैं और आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रगीत को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी योगदान दें। हमसे जो संभव हो सकेगा आपके लिए हमेशा सामने खड़े रहेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपको फिर से पुनः बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।